ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 जुलाई 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले मीठे बाबा की आनंद के सागर की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। मेरा रोम रोम आनंदित हो रहा है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है। क्यों मजा नहीं है? पुरानी दुनिया में भी खिटखिट होती रहती है। आज ये प्रॉब्लम, आज का प्रॉब्लम, कुछ कुछ चलता ही रहता है। और पुराने शरीर में भी कोई ना कोई बीमारी, कुछ ना कुछ। आज संसार में एक भी शरीर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो कोई मजा नहीं है। अब क्या करना है? जीते जी से ममत्व मिटाकर, अर्थात पुरानी दुनिया से, पुराने देह से, पुराने संबंधों से बुद्धि योग हटाना, अर्थात उनसे समाप्त कर लेना और सच्चे सच्चे परवाना बनना है। समा पर फिदा हो जाने वाला परवाना, केवल फेरी लगाने वाला नहीं। दुनिया में भी देखो, जब लाइट जलती है तो कितने पतंगे आते हैं, कोई आकर के संपूर्ण रीत से फिदा हो जाते हैं। लाइट बंद तो अपना भी शरीर छोड़ देंगे और कोई फेरी लगा के चले जाते हैं। तो हम वो परवाने हैं जो फिदा होने वाले हैं। आज का प्रश्न है, संगम युग का फैशन कौन सा है? बाबा कहते हैं, संगम युग पर ही तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुर घर, अर्थात बैकुंठ का सैर करके आते हो। ससुर घर किसको कहा जाता है? आप दुनिया में भी देखो, ससुर घर उसको ही कहा जाता है जहाँ कोई लड़की शादी होके जाती है और वहाँ खूब फैशन करती है, सस्ती है, धसती है, क्योंकि अपने प्रियतम के साथ है। इसी प्रकार से हमारा ससुर घर बैकुंठ, जहाँ देखा लक्ष्मी नारायण कितने सजे धजे होते हैं, तो वहाँ सैर करने जाना, अर्थात बुद्धि से याद करना, बुद्धि से सैर करना। बाबा ने कहा, संगम युग का फैशन है। और सूक्ष्मतन भी इसी समय होता है, बाद में तो सूक्ष्मतन होता ही नहीं है। तो ये सारी बातें बाबा समझाते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? बाबा कहते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं। गरीब नवाज बाबा को बोला जाता है ना। क्यों आते हैं? साहूकार बनाने के लिए। अमीर तो अपने नशे में रहते हैं। गरीब बच्चे ही बाप की गोद लेते हैं, उनके बनते हैं, समर्पित होते हैं। आज का गीत है, महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए, दुनिया में प्रीति बनी है मर जाने के लिए, अर्थात फिदा हो जाने के लिए। बाबा कहता है, आत्माओं की प्रीति बनती है अपने पालौकिक बाप परमपिता परमात्मा से। क्यों? हम आत्माओं को पता है वो हमें लेकर के जाने वाला है। किसी की आत्मा शरीर छोड़कर जाने लगती है, कितनी मेहनत करते हैं, बच जाए, इधर दिखाएं उधर दिखाएं। दुनिया में भी दिखाते ना, सावित्री ने सत्यवान को यमराज से बचाया। मतलब बुद्धि लटक गई पति के शरीर में। वो तो अज्ञानता की बात है, ज्ञान तो था नहीं। बाबा कहता, तुम्हारे में तो ज्ञान है, तो हमारी प्रीत किससे है? उस परमात्मा से, जो सदैव साथ देता है। ये पति, ये पत्नी, ये तो हर जन्म में बदलते रहते हैं। तो बाबा कहता है, उस परमात्मा से प्रीति क्यों बनी हुई है? देह अभिमान से मर जाने के लिए, पुरानी दुनिया से मर जाने के लिए, पुराने स्वभाव संस्कारों से
अपने आप को मुक्त करने के लिए, उसको ही बाबा मर जाना कहता है। शरीर से मरने की बात नहीं है, इस दुनिया बंधन से मुक्त हो जाना। छीछी दुनिया है ना, रो रो नरक है ना। तो बाबा कहता है अब तुम मेरे बन जाओ, मैं आया हूं तुमको सुखधाम के में ले जाने के लिए, ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए जहां दुख का नाम निशान नहीं होता है। तो इस समा पर फिदा हो जाने वाले सच्चे सच्चे परवाने बन जाओ। क्या करो, आत्मा समझकर मेरे साथी को लगाओ, देह के जो बंधन है उनको तोड़ते जाओ, भूलते जाओ, खुशी में रहो। तो क्या होगा, इस देह का भान टूटता जाएगा। सोचो, अब हम आत्मा इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाने वाली है। ये दुनिया कोई काम की नहीं रही, इसलिए बाबा कहता है इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ। कितना दुख है, कितनी अशांति, कितनी भ्रष्टाचारी है, एक को भी भरोसा नहीं कर सकते इस दुनिया में। तो बाबा कहते हैं अब सोचो, हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाली हैं। परमात्मा के छोड़ करके कोई ले तो जा नहीं सकता है। अब हमारे भी पंख टूट गए थे, तो ज्ञान योग के पंख बाबा ने लगाए हैं, वही हमारी सदगति करने के लिए आया हुआ है। बाबा कहते हैं दुनिया में साधु सन्यासियों को भी नहीं पता है, उनका भी उद्धार मैं ही करता हूं। वो तो सोचते हैं कृष्ण भगवान वास्तव में है, शिव भगवान शिव ही शरीर नहीं लेते, बाकी तो शरीर लेते हैं। वही आकर के हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इस पुरानी दुनिया को बदलते हैं, नरक को स्वर्ग, भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी, पतित को पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ कोई भले पदम पति भी हो, महल हो, गाड़ियां हो, परंतु हम इस पढ़ाई से जो स्वर्गीय दुनिया में जाते हैं कोई नहीं जा सकता है। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वाला बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है, विश्व का मालिक थोड़ी बनेगा। आईएएस बन सकता है, भगवान हमें विश्व का मालिक बना रहा है। इतना ऊंचा पद है, वो भी 1-2 जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए स्वस्थ बना रहा है, निरोगी बना रहा है ना। तो अब हमें क्या करना है, ईश्वरीय गोद में चले जाना है। गोद तो गरीब ही लेते हैं, दुनिया में भी गोद किसको लिया जाता है, गरीब को। तो अब हम ईश्वरीय गोद में बैठ करके विश्व के मालिक बन रहे हैं, कि जन्मों के लिए इस नशे में रहना है। वहां तो सबके लिए सुख है, यहाँ तो पता नहीं कौन कब शरीर छोड़ेगा, कब छोड़ेगा, पता नहीं है। तो अब हमारा कनेक्शन हो गया बेहद के बाप से, है ना। उसकी महिमा है, उसने इस भारत को सोने जैसा बनाया था, अभी कंगाल हो गया, वापिस सोने जैसा बना रहा है। इसलिए कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया थी, सब लूट कर ले गए, अंग्रेज भी ले गए, महमूद गजनबी भी ले गया, सब लूट कर ले गए। तो अब रात्रि चल रही है, कलयुग रूपी घोर रात्रि, उसी में शिव बाबा आता है, इसलिए शिवरात्रि का गायन है। कृष्ण रात्रि बाबा कहते होती नहीं है, कृष्ण का तो तब जन्म होता है जब दिन शुरू होता है। तो बाबा आया है बेहद का दिन बनाने के लिए, अडॉप्ट करता है ब्रह्मा बाबा द्वारा, इसलिए ब्रह्मा को माँ भी कहा जाता है। माँ ही अडॉप्ट करती ना, गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान है। आत्मा ही तो आर्गन द्वारा सुनती है, ये बात भूल जाती, इसलिए हम देह अभिमान में आ जाते हैं। आत्मा में आर्गन के द्वारा सुन रहे हैं, ये बात याद रहे तो हमेशा हम देह अभिमानी रहे। तो अब हमें आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके 24 कैरेट का सोना बनना है, अर्थात संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। अभी कोई कैरेट नहीं रहा किसी के ऊपर, है ना। तो हम
भगवान के बन करके मधुबन में जा करके मुरली साकार में सुन करके उस अतीन्द्रिय सुख में खोते हैं। बाबा कहते वहां जाते हो तो वहां तो पुरानी दुनिया से कट ऑफ रहता है, तो आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। जैसे वहां समझ लो सुबह से शाम तक एक ही काम है, तो हम भट्टी में रहते हैं। ये मेहनत क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? राजाई लेने के लिए। बाहर तो कितना घोरक धंधा है। तो बाबा समझा रहा है बार बार कि तुम्हारा प्रीतम एक ही है, आत्मा ही उस प्रीतम को याद करती है। भक्ति मार्ग में तो हम कितना भटकते थे, अब भगवान ने हमारा भटकना छुड़ा दिया है। सतयुग में कोई भटकता नहीं है, भक्ति में भटकते हैं। भगवान ब्रह्मा के तन में आया है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को रचने के लिए। तो ऐसे ब्राह्मण भी चाहिए ना जो रुद्र की रचें और उनकी रक्षा करें। तो ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हमें बनना है। चेक करें, मैं आत्मा ऐसे ब्राह्मण बनी हूं। बाबा कहते तुम्हें स्वर्ग की बादशाही मिलती, दुनिया वाले थोड़ी सोचते, बोले हाँ ऐसे बादशाही मिल जाएगी। उनको नहीं पता है, थोड़े दिन बाद सच में सबको पता चल जाएगा। तो परमात्मा आकर के ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा अपना जो कर्तव्य करते हैं, दुनिया में लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, परंतु समझते नहीं। स्थापना क्या ऊपर से थोड़ी करेगा, नीचे आएगा तब करेगा ना। ये सब बातें परमात्मा को ही समझाते हैं। बाबा कहते त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, समझते नहीं कि त्रिमूर्ति शिव होता है। तो बाबा ने कहा है त्रिमूर्ति वाला चित्र तुम्हारे घर में भी होना चाहिए। देखो दुनिया में ज्ञान थोड़ा है, क्या कहते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर परमात्माय नमः। कभी ब्रह्मा परमात्माय नमः नहीं कहते हैं, शंकर परमात्माय नमः नहीं कहते हैं, विष्णु परमात्माय नमः नहीं कहते हैं, शिव परमात्माय नमः कहते हैं। ये सब बातें समझने की है ना। तो फिर परमात्मा के अनेक रूप कैसे हो सकते हैं? और बाबा कहते हैं उनका भी दोष नहीं हो, ड्रामा ऐसा बना हुआ है। बाबा ने कहा मैं बिंदी हूं, तुम भी बिंदी हो, बिंदी बिंदी को याद करे बस, और कुछ करना नहीं है। तो आज का होमवर्क क्या है? अपने को आत्मा समझकर एक प्रियतम बाप से प्रीति लगानी है। सच्चा सच्चा परवाना बन करके उस समय पर विदा हो जाना है। पुरानी दुनिया, पुराने देह, पुराने संबंधों से बुद्धि योग हटा देना। अभी दुनिया कोई काम की नहीं है, कोई मजा नहीं है इसमें। अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है। आज का बाबा का वरदान है, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से सदा आगे बढ़ती रहती है, समय कभी रुकता नहीं। समय को अगर कोई रोकना भी चाहे तो रुक नहीं सकता है। तो बाबा कहते समय तो तुम्हारी रचना है, आप रचयिता हो, इसलिए कैसी भी परिस्थिति था समस्याओं के पहाड़ आ जाएं तो क्या करो, उड़ने वाले बन जाओ। और जो उड़ने वाले होते हो कभी रुकेंगे थोड़ी। अगर उड़ने वाली चीज रुक जाए बिना मंजिल के तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हेलीकॉप्टर जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा है, एयरपोर्ट से पहले रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो बाबा कहते तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो, कभी भी थकना नहीं, कभी भी रुकना नहीं। थकना मना है। स्लोगन है याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद में बैठते हैं तो मनसा सेवा अपने आप होती है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सच्चा सच्चा परवाना, समा पर फिदा हो जाने वाली आत्मा हूं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस स्मृति से 21 जन्मों की बादशाही लेने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। समस्याओं रूपी पहाड़ों को उड़ती कला से पार करने वाली, हमें
हमेशा उमंग में उत्साह में रहने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।